ये थोड़ा सा टेक्निकल लास्ट 5 में है। उनका वीडियो ऑन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। जैन साहब का वो हमने एक्चुअली वो कार्यक्रम में है जी। नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैन साहब का हार्दिक स्वागत है। अग्रवाल जी। जी सर, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। आवाज आ रही है ना? हाँ यशवंत जी नमस्ते, शताब्दी पांडे बोल रही हूँ, बहुत बहुत हाँ नमस्ते। नमस्ते शताब्दी जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। भैया प्रणाम। सोनल गुप्ता। हाँ सोनल भाई नमस्कार, मैं थोड़ा देर ज्वाइन होता हूँ। आप लोग सब बढ़िया है? बहुत अच्छे भैया। चलिए बढ़िया बढ़िया। मैं यशवंत जी के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सेंसिटिव पर्सन है और हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस के बाद इन्होंने बाल आयोग में भूमिका निभाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर राष्ट्रीय बाल आयोग में भूमिका निभाई और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जो बच्चों के हितों में थे और आज वो माइलस्टोन्स हैं। तो प्लीज सर, अगर आप हमें थोड़ा सा अपने विचारों के जरिए से और आगे हमें मार्गदर्शन करें और इस कार्यक्रम को आगे और मजबूत बनाएं प्लीज। देवेंद्र भैया, शताब्दी जी, सोनल भाई, नंदलाल जी सहित सभी मित्रों को नमस्कार। आपको बहुत समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आप चर्चा रखे हैं, बाल अधिकार और जो जहां तक मैं समझ पाया सूचना के अधिकार, ये विषय है देवेंद्र भाई? जी सर जी। तो ये बड़ा महत्व का है। देखिए, बाल अधिकार और बाल अधिकारों से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं और उसमें एक आरटीआई के कार्यकर्ता होने के नाते जहां भी जो व्यक्ति है उसकी बड़ी अच्छी भूमिका और सकारात्मक भूमिका और व्यवस्थाओं को ठीक करने की भूमिका हो सकती है। मैं कुछ विषय आपके सामने थोड़ा सा मेरे को जो लगता है, जैसे हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रावधान है, जो बच्चों के कल्याण की दृष्टि से बनाया गया भारत का कानून है, जिसमें 18 से कम के बच्चों को कवर किया गया है, जिसमें अनाथ बच्चे हैं जिनको कानून में संरक्षण की जरूरत है और वो बच्चे जो कानून के विरुद्ध में फंस जाते हैं, दोनों बच्चों का विचारण होता है। तो अब सूचना के अधिकार कार्यकर्ता के नाते हम क्या क्या स्टेप लें जिससे बच्चों को भला हो। जैसे कि देश में आज बाल कल्याण समितियां गठित नहीं है, बाल कल्याण समिति में कोई भी लोग जो है वो भर्ती हो जा रहे हैं। तो सूचना का अधिकार का उपयोग करके हम अपने अपने राज्यों में जहां जहां हम काम करते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर भी जिन राज्यों पे बाल कल्याण समितियां गठित नहीं है, क्योंकि जिनको संरक्षण और देखभाल की जरूरत है वो बच्चे प्रथम रूप से बाल कल्याण समिति में ही जाएंगे। और बाल कल्याण समिति ही नहीं, हमारे बस छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब मैं अध्यक्ष था यहाँ बाल कल्याण समिति है बाल संरक्षण आयोग का छत्तीसगढ़ का, बीजापुर, सुकमा, कई ऐसे जिले थे जहां 1-2 सदस्य थे। तो हम देश भर में इसको थोड़ा ले सकते हैं कि कितनी बाल कल्याण समिति है, सरकारों से जानकारी लें, क्या वो लोग फंक्शन कर रहे हैं, उनकी मीटिंग कितनी हुई, क्या है। दूसरा, उसी से संबंधित जो चिल्ड्रन होम है, चिल्ड्रन होम में जो बच्चे आज पढ़े हैं एक प्रकार से, उनको आज नेशनल कमीशन भी आजकल में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली में एक विचार विमर्श कर रहा है कि बच्चे जो चिल्ड्रन होम में उनको एक्चुअल में व्यवस्थापन किया जाना चाहिए, उनको घरों में भेजा जाना चाहिए, जगह जिनके घर को तो कितने बच्चे ऐसे कितने साल से चिल्ड्रन होम में रह रहे हैं, उनके घर खोजे गए, क्या घर खोजने के लिए क्या प्रयत्न हुए, इनके माध्यम से आए थे। तो यह भी अगर सूचना के अधिकार के तहत अगर हम लोग लगते हैं और उसकी जानकारियां सरकार से मांगते हैं, किस राज्य में किस राज्य दूसरे राज्य के कितने बच्चे हैं। अब आपको जानकर ताजुब होगा कि केरल में छत्तीसगढ़ का बच्चा, बंगाल का बच्चा पड़ा है, अगर उसको 1-2 साल में यदि नहीं घर पहुंचाया गया तो 5-7 साल में वो अपनी मदर टंग भूल जाएगा और वो बता भी नहीं पाएगा कि वो कहां से आया है। तो ये अभियान आप चला सकते हैं कि सूचना के अधिकार में कि किस राज्य में दूसरे राज्यों के कितने बच्चे हैं और उनको वापस भेजने की क्या प्रक्रिया की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे विषय सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता के पहुंचा सकते हैं। किसी एक बच्चे के घर तक उसको पहुंचाना ये बहुत आत्मिक संतोष का काम है, बहुत पुण्य का काम है। और यदि सिस्टम आपके प्रयास से, हमारे प्रयास से, सूचना के अधिकार के माध्यम से अगर हम सरकार पर दबाव बनाते हैं, हर राज्य सरकारों पे, केंद्र सरकारों पे, तो व्यवस्थाएं ठीक होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नया जो पोक्सो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है जिसमें प्रोविजन किया गया कि हर
जो बच्चा जो ऐसा है जो पोक्सो विक्टिम है और उसको कंपनसेशन की जरूरत है, तो बाल कल्याण समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो उसको तत्काल कोई क्षतिपूर्ति की जरूरत है, कोई बच्चा जिसके साथ बलात्कार हुआ है और उसको कुछ तत्काल मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, तो कुछ कंपनसेशन दिलाने का अधिकार सूचना के अपने पॉक्सो एक्ट के अमेंडमेंट में एक्ट में किया गया रूल्स में। तो अब आप पूछ सकते हैं पूरे देश में कि कितने जिलों में कितने बाल कल्याण समितियों ने कितने पॉक्सो विक्टिम को कंपनसेशन का ऑर्डर किया और कितने को कंप्लायंस हुआ, क्योंकि कंप्लायंस के 1 in 1 वीक में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे को कंपनसेशन दे। तो ऐसे कितने बच्चे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कभी मैं और समय रहा तो आपसे 1 to 1 भी मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कानून के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास यदि हमारा हुआ, एक विक्टिम को उसको न्याय दिलाने में, कि उसको सजा जो एक्यूज है उसको मिल रही है कि नहीं, कितने लोगों को सजा मिली, कितने बच्चे ऐसे हैं जो विधि के विरुद्ध फंसे हैं और उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, उनको बेल नहीं हुआ है, या पेटी जो ऑफेंस है जिसमें 6-7 महीने या 3 साल की सजा अगर मैं हो तो उनको 6 महीने में छोड़ने का प्रावधान है। जो पेटी ऑफेंस जो है जिनको जुवेनाइल जस्टिस में वो किया गया है, वो पेटी ऑफेंस में है और उनको 6 महीने में ऑलरेडी उनका ट्रायल खत्म हो जाएगा। आप सुनो कि मत सुनो, उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जो प्रावधान है जुवेनाइल जस्टिस के, उसमें हमारे कितने बच्चे जेल में कहीं फंसे तो नहीं कि कोई छोटा सा कोई 1 रुपए का बीड़ी माचिस चुराया हो या 1 किलो चावल चुराया हो और वो 6 साल से जेल में है। तो ये भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत अगर हम जानकारियां मांगते हैं चिल्ड्रन होम से, अपने जो बाल सुधार गृह है, संप्रेषण गृह है, और उसमें तो काफी कुछ मदद हम कर सकते हैं। मैं देवेंद्र भाई को, शताब्दी जी को, हमारे गुप्ता जी को, सोनल को, सबको जो इस कन्वर्सेशन में जुड़े हैं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। और हम अपने अपने स्तर पे ये ना सोचते हुए कि हमारे अकेले के प्रयत्न से क्या होगा, हम जहां पर हैं जितना अच्छा हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, आसपास की व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, आपके एक छोटे से प्रयास से भी 10, 20, 50, 100 बच्चों का भला होता है। तो मेरा मानना है कि हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आप सबको नमस्कार। मेरे लिए कभी भी कुछ रहे, मैं 6 साल आयोग के बाद अभी छत्तीसगढ़ में ही हूँ, मेरे लायक लगे कि मैं बच्चों की इस काम में या और किसी काम में आपके साथ उपयोगी हो सकता हूँ, तो जरूर मुझको सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा के साथ कि मेरा 1-2 कार्यक्रम अभी और है, नहीं तो मैं आप सबके साथ पूरे घंटे भर रहता। आप सबको नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दिए।